नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डेली लाइव न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज रुद्रपुर में, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अनिल राय जी। आइए इनसे रूबरू होते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके चुनावी एजेंडा क्या है। हमारे द्वारा चलाए जा रहे मुहिम को, जो नेताजी का चुनावी मुद्दा है, उसके अंदर ये आज पहुंचे हैं, जो अपनी बात को रख रहे हैं और इनसे जानेंगे कि ये जनता के लिए किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनको किस प्रकार के नोटिस किया है, जो चुनावी मैदान में अपने बिगुल बजा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अपना धन्यवाद। तो नेताजी, हम आपको कह रहे हैं, आप तो हैं मुखिया जी के भावी मुखिया जी, लेकिन नेताजी के नाम से हमारा मुहिम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप जनता को अपना परिचय दीजिए। देखिए, हमारा नाम अनिला है और हम मुखिया जी या नेताजी नहीं, हम एक समाज सेवक हैं। जी जी जी। हम समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए बैठते हैं। नहीं, ये तो बात आप ठीक है, मुझे हजम नहीं हुई। हाँ। क्योंकि मैंने आपको मुखिया जी कहा इसलिए कि आप मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो भले आपकी जनता मुखिया होगी, ठीक है, ठीक। ये तो आपकी बड़कपन है, लेकिन पद तो आप ही को मिलेगा ना, सर्टिफिकेट तो आप ही के नाम से। सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मुखिया हो, उसके अंदर उसको मालूम होना चाहिए कि मुखिया के अंदर क्या फंड आता है। जी जी जी। वो किस लायक होता है। मुखिया में नरेगा का क्या फंड है, पीसीसी का चाहे अन्य चीज के फंड है, किस किस चीज के लिए फंड आया, क्या नहीं है। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम चला कि मुखिया में क्या फंड आया है। मुखिया जी का कहना है, मेरे भावी मुखिया जी का कहना है कि जो भी फंड है तो मेरी जनता जानेगी। हाँ। यानी मैं उनसे रूबरू होऊंगा, जो भी स्कीम आएगा जनता के समक्ष मैं रखूंगा और रख के मैं जानकारी दूंगा कि देखिए ये फंड आया है, सब विकास मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन आज के माहौल में जो भी हमारे यहाँ वर्क हुआ है, जो भी विकास हुआ है, उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना। हाँ। तो आपसे मैं सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। थोड़ा जनता को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल है। जी जी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करा है। जी जी जी। क्या किया है सर? बीकॉम करा है दिल्ली अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा से। जी जी। और उसके बाद मैं एजुकेशन मोस्टली दिल्ली से है। जी जी जी। मैं 10 साल से यहाँ पे जी जी बिलोंग कराया हूँ, यहाँ से। मैंने अपने गाँव से बिलोंग, मैंने अपने पैतृक निवास से। पैतृक निवास से। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो अनिल राय जी हैं, जिनको मैं बार बार मुखिया प्रत्याशी में बोल रहा हूं, इनका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। एक क्वालिफाइड है, ऑनेस्ट है, जुझारू है और धर्मपरायण है। ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को शायद पंचायत की जरूरत होनी चाहिए। आइए इनसे अगला सवाल हम करते हैं कि सर, आप जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आपका मुख्य एजेंडा क्या है, यानी मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे पंचायत में बहुत गरीब आदमी हैं जिनके पास आवास नहीं है, जो उस योग्य है। जी जी। और कई ऐसे व्यक्ति जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं है। क्या कभी पहल आपने ऐसा कुछ किया है? हाँ, मैं इसके लिए बहुत पहले लड़ा हूँ। जी जी। मैंने सबसे बोला इस चीज के लिए। किससे बोले? मुखिया लोग से बोला है, जाके बीडी से क्या नाम ब्लॉक पे बोला है। जी जी जी। लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जैसे तो किसी कोई कागजी कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कागज नहीं। मौखिक तौर पे बोला है मैंने। यानी जनता के बीच रहने का पहले से सूत्र आपका सिलसिला बना हुआ है। उसके बाद जैसे पेंशन है, विधवा चाहे बुढ़ापा पेंशन है, वो लायक नहीं है देने को कोई। यही आपका मुख्य मुद्दा है चुनाव में। और मुद्दे तो और भी हमारे, तो ये कुछ ही है। और डेवलप के नाम पे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा, समाप्त करना है हमें। जी जी। हमें मालूम चलना चाहिए कि किस काम के लिए कितना फंड आया है और किस व्यक्ति के द्वारा यूज किया गया और कितना उसका विकास। सर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो भी मुखिया होंगे उनके पास फंड आएगा तो जान ही जाएंगे मेरे पास किस फंड का कितना पैसा है। आप जनता को बताना चाहें? हाँ, जनता को मालूम होना चाहिए ना कि कितना फंड आया है। जी जी जी। तो आप जो जनता आपको जानेगी, आप तो विकास करेंगे, इससे ही जनता खुश हो जाएगी। उसको फंड जानाने की कोई हमको लगता है विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट प्राथमिकता आपको देंगे आपके सुझाव का, जो आपका सुंदर विचार है कि हमारी जनता को स्पष्टीकरण देंगे कि क्या जनता हमारे पास जो भी खर्च है वो जान जाए। तो लेकिन एक चीज और कहेंगे कि जब आपके वर्तमान मुखिया अभी चुनाव के मैदान में पहले ही से विराजमान है, उनका कार्यकाल भी ठीक रहा है, तो आपको चुनाव में क्यों आना पड़ा? थोड़ा सा खुल के। हाँ, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि मैंने वर्तमान मुखिया से कई दफा निवेदन किया कि हमारे यहाँ चाहे हमारे पंचायत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका जैसे महिलाओं को कहा है कि छठ घाट है। छोटे शब्दों में कही विकास नहीं। हाँ, विकास के मुद्दे पे मैंने तो बहुत दफा इनको पैसे किया कि आप विकास कीजिए, हम नहीं आएंगे, लेकिन वो इस बात को समझते हैं। तो आप इसमें गुस्सा निकालने के लिए मुखिया के चुनाव लड़ गए?
विकास करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए, विकास करने के लिए मुखिया चुनाव लड़े हैं। विकास करने के लिए, यानी कोई मुझसे एलर्जी नहीं है? ना कोई एलर्जी नहीं हमारी। तो आप किसके कहने पर लड़ रहे हैं चुनाव? जनता आपको नोटिस जनता के कहने पे, जनता आपको कह रही है चुनाव लड़िए आप। तो उस जनता का विश्वास हासिल किस प्रकार करना चाहेंगे आप, थोड़ा बोलिए। हम जनता का विश्वास काम करके हासिल करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे जो हमने ठाना है। अरे बाप रे बाप, देखिए पहला अभी ऐसा भावी प्रत्याशी को मेरे कैमरे में मैं देख रहा हूँ, कैमरे के सामने देख रहा हूँ कि पहले ही दावा ठोक रहे कि जनता को मैं विश्वास ले रहा हूँ कि विकास करके दिखाऊंगा। ऐसा जनता अगर मुझे चुनती है तब, ये कहना आपका? हाँ, यही कहना है। और कुछ कहेंगे? जनता सबकी अपेक्षा क्या है? जनता सबकी अपेक्षा यही है कि कम से कम इस पंचायत का, जो अति पिछड़ी पंचायत हो चुकी है, कि इसका विकास हो के मतलब हो सके, तो आप करके दिखाइए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। तो आप इसके लिए हमें ब्लॉक से लेके, जिला से लेके राजधानी तक जाना पड़े तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वाह भाई, ऐसा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पहला ही मिले हैं कि जिन्होंने पंचायत स्तर के चुनाव के बदले और इनको विकास करने के लिए केंद्र तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। क्या सर? हाँ, मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या खड़े उतरेंगे आप? हाँ, खड़े उतर के दिखाएंगे सर। जिस प्रकार विकास हुआ है वैसा ही विकास तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं सर, वैसा विकास होता तो हम खड़े नहीं होते इलेक्शन में। हम इनको दिखाना चाहते हैं ना इस चीज की विकास कैसे होता है, सिस्टम कैसे बनता है, सिस्टम कैसे चलता है। लोग तो कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए उठे हैं भाई। पैसा हमारे पास अपने बिजनेस हम कमा लेते हैं, बहुत कमाते हैं। हाँ, अपने बिजनेस में पैसा कमा, लालच नहीं है? ना कोई लालच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है जो पैसों की नहीं, विश्वास और विकास का अहमियत दे रहा है। चलिए, आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मुखिया जी के बारे में जो कोई भी सुझाव आपको आए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।